उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, दो मुल्क एक साथ आज़ाद हुए, एक आज चांद पर पहुंच चुका है और दूसरा रमज़ान या ईद के चांद पर लड़ रहा है। भारत ने अपना खलाई मिशन चंद्रयान 3 चांद पर भेज दिया है। वैसे तो इंडियन साइंसदान दावा कर रहे हैं कि यह खालिस्तान साइंसी मिशन है और रिसर्च के लिए भेजा गया है, लेकिन इसके पीछे चाणक्य के चेलों की पूरी नीयत और साजिश छुपी हुई है। दरअसल इंडिया चांद पर भेजे जाने वाले मिशन की आड़ में वहां मौजूद खजाना उड़ाने के दर पे है। आज की इस वीडियो में हम भारत के चांद पर भेजे जाने वाले मिशन चंद्रयान का न सिर्फ तफसीली पोस्टमार्टम करेंगे, बल्कि पाकिस्तानी हुक्मरानों की संगीन गलतियों पर भी बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि वो दो मुल्क जिनको अंग्रेजों से एक दिन के वक्फे से आजादी मिली, शुरू में पाकिस्तान दुरुस्त ट्रैक पर रहा। इस दौरान मुल्क में सड़कें बनी, डैम्स बने, सनतें लगी, एक्सपोर्ट जोन बने, दुनिया को चीजें बरामद की जाने लगी, लेकिन फिर अचानक पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली को ब्रेक लग गया। बिल्कुल इसी दौरान इंडिया में 90 की दहाई में बेंगलोर में IT सिटी बनाया गया और इसने इंडिया की किस्मत बदल कर रख दी। आज फर्क हमारे सामने है कि दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियों और ब्रांड्स, जिनमें गूगल, ट्विटर, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट वगैरह शामिल हैं, इनमें तमाम बड़ी पोस्टों और कलीदी ओहदों पर इंडियंस बैठे हैं। पाकिस्तान में स्पार्को नामी इदारा बनाया गया, जिसने इब्तिदा में चंद हैरान कुन काम किए और इंडिया से पहले खलाई मिशन भी भेजा, लेकिन फिर वतन अजीज को न जाने किसकी नजर लग गई और दो खानदान पाकिस्तान पर मुसल्लत हो गए या कर दिए गए। इन्होंने सनत, तिजारत, मईशत, फनून लतीफा और साइंस और टेक्नोलॉजी समेत हर शोबे की ईंट से ईंट बजा दी। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, भारत ने अपना खलाई मिशन चंद्रयान 3 चांद के सफर पर रवाना कर दिया है, जिसके बारे में उम्मीद की जा रही है कि वो ठीक 40 दिन बाद यानी 23 अगस्त को चांद पर लैंड कर जाएगा। इसे भारत की जनूबी रियासत आंध्र प्रदेश में खलाई अड्डे से जुमे को लॉन्च किया गया। खलाई गाड़ी कामयाबी के साथ जमीन से रवाना हुई और अब चांद की तरफ अपने सफर में है। भारत की इस कोशिश का मकसद दरअसल चांद पर रोवर उतारना है। विक्रम नामी मून लैंडर को मार्क 3 हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल पर नस्ब किया गया और इसे बाहुबली रॉकेट का नाम दिया गया है। अगर भारत का यह मिशन कामयाब हो जाता है तो रूस, अमेरिका और चीन के बाद भारत चांद पर कंट्रोल लैंडिंग हासिल करने वाला चौथा मुल्क बन जाएगा। ये इंडिया जैसे मुल्क जहां की आधी से ज्यादा आबादी गुर्बत की लकीर से भी नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर है, करोड़ों लोग सड़क पर पैदा होकर वहीं जिंदगी बसर करने के बाद फुटपाथ पर ही मौत के मुंह में चले जाते हैं, वो मुल्क अब चांद को तस्खीर करने जा रहा है। नाज़रीन ग्रामी, भारतीय साइंसदानों की जानिब से दावा किया जा रहा है कि मून क्राफ्ट विक्रम चांद के जनूबी कुतब में उतरेगा, जहां पानी के मॉलिक्यूल्स पाए गए हैं। 2008 में हिंदुस्तान के पहले चांद मिशन के दौरान की गई इस दरियाफ्त ने दुनिया को चौंका दिया था। अगर ये रोवर कामयाबी से चांद के जनूबी कुतब तक पहुंच गया तो इंडिया दुनिया का पहला मुल्क होगा जो इस जगह पहुंचने में कामयाब होगा। प्यारे साथियों, यहां आपको एक और इंफॉर्मेटिव बात बताते चलें कि चांद का जो जनूबी हिस्सा है, इसकी सतह या सरफेस बहुत ही अजीब है। इसकी मिसाल आप ऐसे समझें कि वहां काफी बड़े बड़े खड्डे और ढलवाने हैं। साइंसदानों का कहना है कि कुछ खड्डे या गड्ढे तो ऐसे हैं जहां अरबों साल से सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंची, इसलिए इस इलाके का दर्जा हरारत -203 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसकी वजह से वहां इलेक्ट्रॉनिक आलात को चलाना काफी पेचीदा अमल होगा। अभी तक जितने भी मुल्कों ने चांद पर अपने मिशन या टीमें भेजी हैं, उन्होंने चांद के मरकज या सेंटर में लैंडिंग की है, क्योंकि वहां की जमीन बिल्कुल हमारी जमीन जैसी हमवार है। वहां काम करने के लिए दर्जा हरारत भी काफी हद तक नॉर्मल है। अब यहां सवाल यह पैदा होता है कि आखिर भारत चांद के हिस्से में लैंडिंग क्यों करना चाहता है, जहां आज तक अमेरिका, रशिया या चाइना जैसे मुल्कों ने भी लैंडिंग की हिम्मत नहीं की। क्या वाकई इस इलाके में सोने के पहाड़ वाक़ हैं जहां से भारत सोना लाकर अपना मुल्क खुशहाल करना चाहता है? नाज़रीन ग्रामी, इंडिया ने चांद पर जो अपना पहला मिशन भेजा था, उसका नाम चंद्रयान 1 था। उसने चांद पर पानी की मौजूदगी के बारे में बताया था। अब इंडिया की ख्वाहिश है कि वो ये पता लगाए कि चांद पर किस किस मकाम पर कितना पानी है और वो सारा जमा हुआ है या अपनी असली हालत में ही है। इंडियन साइंसदान तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि इस मिशन की कामयाबी का दारोमदार पानी की मौजूदगी पर है। अगर वहां पानी वाफिर मिकदार में असल हालत में हुआ तो फिर वहां आबादकारी से मुतल्लिक सोचा जा सकता है। भारत की जानिब से चांद पर भेजा जाने वाला दूसरा मिशन चंद्रयान 2 था, जिस पर $14 करोड़ खर्च किए गए। इसे साल 2019 में लॉन्च किया गया था, लेकिन ये रोवर को चांद तक नहीं पहुंचा सका। इंडिया इस बार चंद्रयान 3 पर $8 करोड़ का खर्चा कर रहा है
और अब उम्मीद की जा रही है कि रोवर चांद पर पहुंचकर साइंसी तजुर्बात करेगा। इंडियन स्पेस एजेंसी का कहना है कि इन्होंने इस मिशन की नाकामी के इम्कानात को कम करने के लिए काफी इकदाम उठाए हैं। प्यारे साथियों, अब हम आते हैं इस तरफ कि भारत इस मिशन की आड़ में क्या गंदा खेल खेल रहा है। दरअसल मरीख और मुश्तरी के दरमियान लोहे और निकल से बना एक ऐसा सियारचा है जो मुकम्मल तौर पर निकल और लोहे का बना हुआ है। इसकी मालियत का अंदाजा तकरीबन 1 करोड़ खरब डॉलर लगाया गया है। यह कितनी ज्यादा रकम है, इसका अंदाजा इस बात से लगा लें कि IMF ने पाकिस्तान को महज 1 अरब डॉलर देने के लिए नाक से लकीरें खिंचवा दी हैं। इस खजाने की पूरी रकम दुनिया की सालाना आमदन या GDP से 1,25,000 गुना ज्यादा है। इस सियारचे का नाम सायकी है और यह तकरीबन 225 किलोमीटर तवील है। ये इसलिए मुनफरिद है कि यह मुकम्मल तौर पर मेटल यानी धात का बना हुआ है। इस सियारचे पर पाई जाने वाली निकल बेहद कीमती धात है। इससे कई किस्म के एलॉय बनते हैं और ये स्टेनलेस स्टील की तैयारी में इस्तेमाल होती है, जबकि बैटरियों की तैयारी में भी निकल बहुत ही ज्यादा अहम किरदार अदा करती है और इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की तैयारी में इस धात का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। वैसे भी इंडिया का प्लान है कि अगले 20 वर्षों में वो तमाम गाड़ियों को खैर बात कहकर इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों पर मुंतकिल हो जाए। फिर इस धात से तैयार की गई बैटरी की डिमांड भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये लिथियम बैटरियों से बेहतर कारकर्दगी पेश करती है। अमेरिकी इदारे नासा ने खलाई जहाज तैयार किया था जो डायरेक्ट उस सियारचे पर भेजा जाना था, लेकिन चंद नागुज़ीर वजूहात की बिना पर वो नहीं भेजा जा सका। लिहाजा अब भारत ने यह चक्कर चलाया कि किसी को पता न चले और वो चांद पर भेजे जाने वाले मिशन की आड़ में ये चाल चले। लेकिन अमेरिकियों के कान भी खड़े हो चुके हैं और उन्होंने भारतीयों पर वाजे कर दिया है कि वो अपनी औकात में रहें। बेहतर है कि वो चांद पर जहां लैंडिंग करें वहीं से वापस जमीन पर आ जाएं, वरना ऐसा ना हो कि चंद्रयान 3 को खला में ही तबाह कर दिया जाए, और अमेरिका के लिए ऐसा करना नामुमकिन भी नहीं है। इस वाक़े को वो टेक्निकल फॉल्ट करार दे देंगे और पूरी दुनिया यकीन भी कर लेगी कि इस किस्म के मिशंस में ऐसा होना कोई नामुमकिन बात नहीं है। प्यारे साथियों, अब सवाल यह है कि अगर मुस्तकबिल में किसी मुल्क के पास सियारचों पर कानकुनी की टेक्नोलॉजी आ गई तो इन मादनियात का मालिक कौन होगा? तो इस वक्त खला में कानकुनी के लिए कवायद ज़वाबित मौजूद नहीं है। 1967 में आर्टिमस नामी एक बैनुल अक़वामी मुआहदा तय पाया था, जिसके तहत खला और खलाई अजसाम सारी दुनिया की मुश्तरका मिल्कियत है। ताहाल इस मुआहदे पर अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, लग्जमबर्ग और अरब अमारात ने दस्तखत कर रखे हैं, लेकिन रूस ने इसे यह कहकर मुस्तरद कर दिया था कि इस मुआहदे का सरासर बेनिफिशरी अमेरिका है। अब देखते हैं कि भारत का चांद पर भेजा जाने वाला यह मिशन क्या गोल खिलाता है, और अगर इंडिया इसमें कामयाब हो गया तो यकीनन ये दुनिया में तीसरी जंग अजीम के आगाज का बायस बन सकता है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।